नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा माँ और तीन भाई की कहानी। दोस्तों, अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम भी नई वीडियो ना आए तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों, एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार के तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाला बेटा थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दो बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने भी शादी कर ली थी और कुछ महीने बाद उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ और कहीं मजदूरी छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन मायके आती तो पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिता जी बीच वाले बेटे की शादी किए ही बिना मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए ही गांव के एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो वह कोई भी दोस्त को बुलाने पर उससे कहता था कि भाई पहले मैं जैसे तैसा अकेला काम कर लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी पत्नी के लिए कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए तो भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उनके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। फिर उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारे कर लो, मुझे जो भी देना है दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तभी उसकी माँ भी उससे कहती है, बेटा तू आज काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा ही। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका घर सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है, आपका घर। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारा का कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उन दोनों भाई बहन पूछती है कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और वो पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उस वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार के जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोती हुई कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करना हमारा जीवन तो रुक नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम सब बंटवारे।
क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के कागज़ फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो ये थी परिवार और माँ की सच्ची कहानी। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।